हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर से आपसे एक नई कहानी के साथ मिलने आ गए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। उससे पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है प्रेम और आप देख रहे हैं P32 स्टोरी वर्ड। बेटे के लिए थोड़ ओबरास अपने पेरिस का सबसे अधिक संपन्न और प्रभावशाली व्यक्ति था। एक दिन यकायक बहुत जल्दी में वह पादरी के पास पहुंचा और बोला, मेरा लड़का हुआ है और उसका नामकरण संस्कार कराना चाहता हूं। उसका नाम क्या रखेंगे? अपने माता पिता के नाम पर फिन और गवाह कौन होंगे? थोड़ ने अपने पेरिस के कुछ प्रसिद्धतम सज्जनों और महिलाओं के नाम गिना दिए। अच्छा, और कुछ पादरी ने सर ऊपर उठाकर पूछा। थोड़ कुछ देर हिचकिचाने के बाद बोला, मैं चाहता हूँ यही गिरजे में लाकर उसका नाम रखने की रस्म अदा की जाए, यानी इसी हफ्ते में किसी दिन। हाँ, अगले शनिचर को 12 बजे दोपहर को ठीक। और कुछ पादरी ने पूछा। नहीं तो, कहकर थॉर ने अपनी टोपी उठा ली और उसे लपेट सी देते हुए चलने का उपक्रम किया। पादरी उठा। हाँ, अभी तक एक बात बाकी है, और थोड़ की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर और गंभीरता पूर्वक उसकी आंखों में अपनी दृष्टि गड़ाते हुए बोला, ईश्वर करे तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हो। 16 वर्ष बाद आज थोड़ फिर पादरी के पास आया। ओह वाकई थोड़, तुम अपनी जिंदगी बड़े मजे में बिताते हो, पादरी ने कहा, क्योंकि आज 16 वर्ष बाद भी उसने थोड़ में रत्ती भर की कोई परिवर्तन नहीं पाया। क्योंकि मुझे कोई तकनीक नहीं है। थोड़ के उस उत्तर में संतोष और प्रसन्नता की सुगंध थी। पादरी चुप रहा, पर कुछ क्षणों बाद फिर पूछा, कहो आज क्या खुशी की खबर है? कल मेरा बेटा नौकरी पर मुस्तकिल हो जाएगा। बड़ा होनहार बेटा है, और मैं पादरी को तब कोई दक्षिण नहीं देना चाहता जब तक कि मुझे यह मालूम न हो जाए कि गिरजे में बेटे को कौन सा स्थान मिलेगा। उसे सबसे अगली जगह मिलेगी। अच्छा तो फिर ठीक है, लीजिए है $10 और कुछ मेरे योग्य सेवा। पादरी ने डॉलर लेकर थोड़ की तरफ टकटकी लगाकर पूछा, और तो कुछ नहीं, सब कृपा है आपकी। थोड़ चला गया और भी 8 वर्ष निकल गए। एक दिन पादरी साहब के कमरे के बाहर शोर सुनाई पड़ता था, क्योंकि बहुत से लोग गिरजे में आ रहे थे। उन सब के आगे आगे थोड़ था। पादरी के कमरे में सबसे पहले थोड़ घुसा। पादरी ने नजर ऊपर उठाई और पहचान लिया। आज तो तुम बड़े ठाठ के साथ आए हो थोड़। क्यों, क्या मामला है? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे बेटे पर विवाह संबंधी नियम लागू कर दिए जाएं, क्योंकि गदमत की लड़की कैरेन स्टोलेंड से उसकी शादी पक्की हो गई है। गदमत यह रहे, उसने अपने पास ही खड़े हुए एक सज्जन की ओर इशारा करके कहा, ओह तब तो वह इस पेरिस की सबसे धनी लड़की है। सुनता तो हूँ, थोड़ ने हाथ से सिर के बाल ऊपर करते हुए कहा। कुछ देर तक पादरी चुप बैठा रहा, जैसे गहरे विचार में तल्लीन हो। फिर अपने रजिस्टर में बिना कुछ बोले उन लोगों के नाम लिख लिए और वहां पर गदमत और थोड़ ने $3 मेज पर रख दिए। दस्तखत करने के बाद थोड़ ने $3 मेज पर रख दिए। मैं सिर्फ एक ही ले सकता हूँ, पादरी ने कहा। तो ठीक है, पर मेरा इकलौता बेटा है, बिल्कुल इकलौता, इसलिए मैं उसकी शादी भी जरा शान के साथ करना चाहता हूँ। और जब पादरी ने वो $3 स्वीकार कर लिए, थोड़ आज तुम तीसरी बार अपने बेटे की वजह से आए हो, लेकिन अब तो मैं उसे निपट गया, थोड़ ने कहा और अपनी पॉकेट बुक बंद करते हुए धन्यवाद देकर चला गया। और उसके साथी भी पीछे चले गए। एक दिन पखवाड़े के बाद दिन बहुत अच्छा लग रहा था। नाव में बाप बेटे झील पर पार कर रहे थे। वे स्लो लिडेन को बिहाने जा रहे थे।
अरे यह जगह तो खतरनाक है। फिन ने अपनी शीट को सीधा करने के लिए उस पर से उठते हुए थोड़ ने कहा। जिस तख्ते पे फिन खड़ा हुआ था वह उसी क्षण उसके पैरों के तले खिसक गया। उसने हाथ फेंके, चिल्लाया और पानी में जा गिरा। थोड़ चीखा, ले पतवार पकड़ ले, और फौरन खड़े होकर उसने पतवार फिन की तरफ फेंकी, किंतु फिन के हाथ में पतवार नहीं आई। उसने बहुत तेरी कोशिश की और वह थक कर अकड़ने भी लगा। अच्छा ज़रा ठहरो, घबराओ नहीं, थोड़ ने आश्वासन दिलाया और नाव को उसकी तरफ खेने लगा। जब तक बेटे ने पलटा खाया, एक आंसू भी नजर से अपने बाप को देखा और कड़फ हो गया। थोड़ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नाव को एक ही जगह रोके हुए वह जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था, जैसे उस जगह को एकटक देखता रहा जहां अभी अभी फिन डूबा था, जैसे वह इंतजार कर रहा था अभी हाल ही मेरा ऊपर निकल आएगा। उसी जगह पर पानी में कुछ बुलबुले उठे और कुछ और उठे, और फिर एक बड़ा सा बुलबुला उठा और फूट गया। झील की सतह फिर दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल हो गई। 3 दिन और 3 रात ना कुछ खाया, ना जरा भी सोया, बराबर उसी जगह को चारों तरफ नाव में थोड़ चक्र काटता रहा। बेटी की लाश तो अभी तक नहीं मिली थी। उसे तीसरी रात खत्म होते होते लाश ऊपर उतर आई। उसे गोद में लेकर वह पहाड़ी के ऊपर अपने बाप की तरफ चला गया। करीब 1 साल बाद पतझड़ की वह शाम कमरे के बाहर दालान में कुछ आहट सुनाई पड़ी, जैसे दरवाजे की कुंडी खटखटा सा रहा था। पादरी ने जाकर दरवाजा खोला। कमर झुकी और सफ़ेद बाल, लंबा और दुबला एक आदमी कमरे में घुसा। पादरी ने उसे काफ़ी देर तक गौर से देखता रहा, तब खिन जाकर उसे पहचान पाया। वह थोड़ ही था। इतनी देर में घर से निकले हो? पादरी ने पूछा और फिर मौन होकर निश्चल खड़ा रह गया। हाँ, देर तो हो गई है, कहकर थोड़ कुर्सी पर बैठ गया। पादरी भी बैठ गया और जैसे कुछ प्रतीक्षा करने लगा। समय बीतता जा रहा था और बहुत सारा बीत गया, पर दोनों चुप रहे। आखिरकार थोड़ ने चुप्पी तोड़ी। मैं गरीबों को उस देना चाहता हूँ जिससे मेरे बेटे के नाम चलता रहे। यह कहकर वह उठा और कुछ डॉलर मेज पर रख दिए और फिर बैठ गया। पादरी ने डॉलर गिने। यह तो बहुत अधिक धन है। पादरी बोला, यह मेरे बाप की आधी कीमत है। आज ही मैं इसे बेच कर चुका हूँ। फिर बहुत देर तक मौन बैठे रहने के बाद पादरी ने बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा, तो फिर अब कब क्या करने का इरादा है? कुछ भलाई का काम? थोड़ी देर तक दोनों चुप बैठे रहे। थोड़ की आंखें जमीन की तरफ झुक गईं और फिर बॉर्डर की आंखें थोड़ की आंखें की तरफ। फिर शांत और धीमे स्वर में पादरी ने कहा, मैं सोचता हूँ कि अब वास्तव में तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए वरदान बन गया। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। थोड़ ने झुकी पलकें उठाकर कहा और 2 बड़े बड़े आंसू सूखे झुर्रीदार गालों पर बह चले।